हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज जो है सो क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। चैप्टर 2 केसीसी ना 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है सो 9 लेंगे। इससे पहले 8वें क्वेश्चन तक आपको करवा दिए होंगे, वो आप देख लिए होंगे। आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप पहले से बेहतर अपने आप में महसूस कर पा रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, 2√2 + 5 रूट जो है सो 3, फिर √2 कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 2√2 मतलब यहाँ देखिए 2√2 +5√3। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ प्लस जोड़ का साइन है, √2 घटाओ 3√3। ठीक है, आप कैसे करेंगे। अगर ये प्लस है, अगर ये जो है सो आपको प्लस है, ठीक है, तो एज इट इज खोल दीजिए। तो सिंपली 2√2 +5√3 प्लस, अगर प्लस है तो यहाँ कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, जो जैसे साइन है वैसे ही आ जाएगा। तो √2 और -3√3। ठीक है, अब आप सेम तरह का पहचानिए। जैसे देखिए यहाँ आम, यहाँ पे आम। ठीक है, तो आम वाले को एक साथ लिखिए, है ना। ये 2√2 +√2। ठीक है, अब देखिए ये समझ लीजिए टमाटर है ना। तो टमाटर वाले को एक साथ लिखिए, यहाँ लिख सकते 5√3, है ना। और -3√3। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 आम प्लस एक छुपा हुआ रहता है, आपको पता है। 2 आम प्लस एक आम, कितना आम, 3 आम। आम की जगह पे √2। ओके, अब इधर क्या आ जाएगा, 5 टमाटर घटाओ 3 टमाटर। 5 में से 3 चला गया तो कितना बच जाएगा आपको, दो। दो क्या, √3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, 6√5 और 2√5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ गुना का साइन है ना, गुना का साइन है। तो आप लिख लीजिए 6√5 गुना 2√5। ऐसे केस में आपको पता है, तुरंत आप निकाल सकते हैं, ये 6 दूनी 12 25 60 हो जाएगा। बट कैसे, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए, जो परिमेय वाला है। ठीक है, तो 6 गुना 2, और फिर इसको लिख लीजिए। अब इस दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, तो वो कितना है, √5 गुना √5, है ना। तो ये हो गया। अब जैसे देखिए आपको पता है कि यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, चूंकि अगर √a गुना √a फॉर्मूला बताए थे, तो वो क्या होता है, a। मतलब ये रूट रूट √5 क्या बन जाएगा, आपको 5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और गुना ये 5। ठीक है, अब 12 × 5 = 60। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए, उनको भी कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे करते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे में क्या है देखिए, आगे है 8√15 भाग 2√3। तो लिख लीजिए, जैसे 8√15 भाग 2√3। इसको क्या लिख सकते हैं, 8√15 भाग, भाग का मतलब नीचे आ जाएगा 2√3। तो देखिए अब √15 अगर है तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ से सबसे पहले 3 से 3 × 5 = 15 और 5 से एक बार में। आप इधर क्या लिख सकते हैं, इधर तो 8 लिखिए, इधर लिख सकते 3 × 5। ठीक है, अच्छा भाग यहाँ 2√3। ई दो से, अगर यहाँ देखिएगा तो ई दो से कट जाएगा, 2 × 4 = 8। तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि अगर रूट के अंदर, यहाँ लिख लीजिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको दिखा सकते हैं स्कूल में भी, तो आपको जो है इसको मतलब टीचर खुश होगा कि नहीं बच्चा को जो है सो फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो अगर आप √a b बताए थे आपको, तो ये क्या लिखते हैं, √a गुना √b लिख सकते हैं। उल्टा भी जो है सो यहाँ से
आपको ये साथी होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर क्या बचा हुआ है, 4 है ना, 4, और √3 गुना 5 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √5, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच जाएगा, 4√5 है ना, कितना आएगा, 4√5। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक एक का सॉल्यूशन जहाँ भी फॉर्मूला जरूरत पड़ रहा है वो लिखते रहें कि आपको याद हो जाए। तो आप भी लिखा कीजिए, लिखने से आपको बहुत कुछ चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लिखने से आपको याद होता है, ठीक है। साथ में कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखिए और आप उसके बाद सॉल्व कीजिए, देखिए आपका भी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया होगा। बाकी जो है सो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।